उर्दू अदब की नई पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। हम आपके साथ मिलकर उर्दू अदब के सिलसिले को आज शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है हमारा ये साथ बरकरार रहेगा। मेरा सादा सा तारफ़ ये है कि 22 साल से ब्रॉडकास्टिंग का बहुत बढ़िया तजुर्बा रहा। कब एक रेडियो स्टेशन में 22 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और ब्रॉडकास्टर होने के साथ साथ जर्नलिज्म के सभी एस्पेक्ट्स का तजुर्बा रहा। उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए तकरीबन हर मौजू पर बात करने का भी मौका मिला। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस हुई वो थे उर्दू ज़ुबान और उर्दू अदब के मज़मून और शायरी को नौजवान नस्ल तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ऐसे एक नए ख़्याल ने जन्म दिया। हमारी आम जिंदगी में अंग्रेज़ी का बहुत दखल है, बल्कि यूं कहिए कि हम में से बहुत से लोग मिली जुली ज़ुबान बोलते हैं, बशमूल मेरे। कभी अंग्रेज़ी और उर्दू मिली जुली बोलते हैं और कुछ लोग उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी को एक साथ बोलने का मज़ा लेते हैं। हकीकत तो ये है कि ये सब जानबूझकर नहीं करते। इस रोज़ाना की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ लोगों से वास्ता पड़ता है और ऐसे ही हम एक दूसरे को अपनी बात सुनाते और सुनते हैं। यहाँ पर आपसे एक तजुर्बे का जिक्र ज़रूर करना है। हमने एक तजुर्बा किया अपने ब्रॉडकास्टिंग के दिनों में। ये है कि हमारे साथ नौजवानों ने ब्रॉडकास्टिंग में हिस्सा लिया। उन सबको उर्दू ज़ुबान बोलनी तो आती थी, मगर पढ़ने और लिखने में झिझक महसूस करते थे। यूँ कह लीजिए कि उनको पढ़नी भी आती थी और लिखनी भी आती थी, लेकिन क्योंकि बाहर के मुल्क में रहते हुए रोज़ाना ऐसी कोई प्रैक्टिस तो होती नहीं है, तो फिर यूँ आहिस्ता आहिस्ता जो होता है एतमाद कम होता चला जाता है। देखिए ना, जब ये नौजवान लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं तो नसाब भी अंग्रेज़ी में, रसाले अखबार भी अंग्रेज़ी में, टीवी भी अंग्रेज़ी में, और दोस्त जो हैं वो भी मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं। तो ज़ाहिर है भला फिर प्रैक्टिस कैसे होगी। सच तो ये है कि वक्त के साथ साथ बहुत से अल्फाज के बारे में सोचना पड़ता है। यानी कि जब आप बात करते हैं तो लिखते हुए या बात करते हुए ख़ास तौर पे अगर कोई लफ्ज़ हो तो इंग्लिश का लफ्ज़ तो आपको एकदम से याद आ जाता है, लेकिन कई बार सोचना पड़ता है कि हाँ, इस लफ्ज़ का अगर तर्जुमा हमने उर्दू में करना हो, या इसको हम क्या कहा करते थे। कुछ होता होगा आपके साथ भी ऐसा कि नहीं? एनीवे, हाँ, तो हुआ यूं कि हमारे साथ जो एक यंग लेडी जो ब्रॉडकास्ट करती थी प्रोग्राम, उनको मौका ब मौका हमने जो है ये कहना शुरू किया इशारतन कनायतन, बल्कि थोड़ी सी वार्निंग के हिसाब से कि जी हाँ, आपको जो है ना ऑन एयर शायरी वगैरह पढ़नी पड़ेगी। तो वो झिझकती थी और ना करती थी। तो हुआ ये कि एक दफ़ा एक लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान उनसे कहा और उनके आगे एक किताब कर दी कि ये लीजिए, इस किताब में से आप शेर पढ़िए। तो उन्होंने फ़ौरन हिचकिचा कर कहा कि ना 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 ना, ये तो नहीं हो सकता। बहरहाल इसरार किया कि हाँ, ज़्यादा नहीं तो एक दो ही शेर बोल दें। हाँ, यहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी होगा कि हमारी ये सारी बातचीत जो है इशारों में हो रही थी, क्योंकि अभी बताया ना कि लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी। बहरहाल मोहतरमा ने हमारा जो था चैलेंज कबूल कर लिया और फिर जो है दो शेर पढ़ ही दिए। दो शेरों को पढ़ना था तो एकदम से उनका चेहरा खिल सा गया और साथ में लगता था कि एतमाद उनका वापस आ गया। उसके बाद वो प्रोग्राम के लिए खुद अपने साथ शेर लेकर आती थी, और आपको बहुत दिलचस्प लगेगी बात कि शेर भी किसके, इलामा इकबाल के। और फिर हमने कई प्रोग्राम्स में आपस में बैठकर शिकवा जवाब शिकवा को बारी बारी पढ़ा। थोड़ा थोड़ा लोगों को सुनने को मिल गया उसी हिसाब से, जो कि बहुत अप्रिशिएट किया गया। और ऐसे ही जो दूसरे नौजवान थे उनके साथ भी हमने वैसे ही किया, और मज़े की बात तो यह है कि वो भी इलामा इकबाल के मद्दाह निकले। इस वाक़े को सुनाने का मकसद ये था कि बहुत से ऐसे नौजवान जिन्होंने इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में हासिल की है और अब वो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, तो जो कुछ अपनी इब्तदाई तालीम में पढ़ा और वो भी उर्दू ज़ुबान के हवाले से, यहाँ वो सिलसिला तो नहीं। हाँ, अलबत्ता उनमें से ज़्यादातर जो ऐसे भी हैं जो कि फ़िल्मों और ड्रामों का शौक़ रखते हैं, और ऐसे उनको ज़ुबान सुनने को मिलती रहती है। मौसीकी भी ज़ाहिर है सुनते तो हैं ना।
اور اس طرح ان کو بولنے میں مدد تو ملتی ہے، لیکن لکھنے پڑھنے کا کام تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر پوڈ کاسٹ کے اس خیال کو ہم نے حقیقت میں بدلنے کا ارادہ کر لیا، اور آج دیکھیے نا، آپ سے بات بھی کر رہے ہیں۔ تو اردو ادب کے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے پہلا انتخاب جس کتاب کا کیا، اس کا نام ہے آمنا سامنا۔ یہ کتاب میرے بڑے بھائی دلدار پرویز بھٹی کی لکھی ہوئی تھی، تو سوچا اس کتاب سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ آئندہ کی پوڈ کاسٹ میں اس کے علاوہ ہم آپ کو اور بھی دوسرے موضوعات وغیرہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، ان کو بھی ہم شامل کریں گے اور آہستہ آہستہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کو بتا دیتے ہیں ہماری ویب سائٹ جو ہے www.dildarpakistan.com۔ ایک ہاں فرمائش ہے آپ سے، ریکویسٹ ہے بلکہ ایسی، کہ اگر آپ کا اتفاقاً کبھی ایسا ملاقات ہوئی ہو دلدار بھائی سے، یا آپ کے پاس کوئی فوٹو ہو یا ویڈیو ہو یا کوئی ایسا چھوٹا سا واقعہ جس سے وہ ملاقات آپ کو یاد رہ گئی ہو، تو ہم سے آپ ضرور شیئر کیجیے، بہت اچھا لگے گا۔ آئندہ کے لیے اجازت دیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر، گاڈ بلیس، اللہ حافظ۔